बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान मुसीबतों में तकलीफ़ों में गिरफ़्तार हैं तो अल्लाह से दुआ है कि उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, उनको मुसीबतों से निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स, आज का अमल सूरह इखलास का नायाब और बेमिसाल अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों में शोहरत और इज्जत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, कोई एक ख़ास है जिसके लिए आप ये अमल करना चाहें मोहब्बत हासिल करने के लिए, तो आप उसका नाम और उसके हवाले से दुआ कर सकते हैं, उसका नाम लेके। और अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे मोहब्बत करे, आपकी इज्जत करे और लोगों का हजूम हो, आप हर जगह मकबूल हो जाए, आपको अच्छी शोहरत मिले, हर कोई आपके तस्खीर आम और तस्खीर ख़ास इतनी होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इस अमल की बरकत से। और इस अमल से आपको बहुत ज़्यादा रूहानियत हासिल होगी, इतनी रूहानियत बढ़ जाएगी आपकी इस अमल को करने से कि आप जिसको सोचेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, यानी आपकी सोच उस तक पहुंच जाएगी। आपकी रूहानियत में इतना इजाफा इस अमल की बरकत से हो जाएगा। और अगर कोई आपसे नाराज़ है, कोई जैसे रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, तो वो भी आपसे इस अमल की बरकत से राज़ी हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे सिर्फ कि वो आपसे सुलह कर ले तो वो सुलह हो जाएगी। अब यहाँ पर सुलह के मामले में कोई भी रिश्ता हो सकता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, महबूब नाराज़ हो गया है, हम उसे राज़ी करना चाहते हैं, कोई अमल बताएं, तो ये अमल उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड है, किसी नाराज़ को राज़ी करने के लिए। और इसके अलावा आप जो जो सोचेंगे वो आपका काम होता चला जाएगा, जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। और अगर कोई बीमार है उसके ऊपर दम कर देंगे तो उसको शिफा हासिल हो जाएगी। इतने फ़वाइद हैं इसके और इस अमल के, अगर मैं और भी मज़ीद बयान करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती चली जाएगी। इसके असरात कुछ दिनों में, यानी इस अमल के असरात कुछ दिनों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। बस आपने इसको नायाब अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है, इसे छोड़ना नहीं है, ताकि आपको इसके असरात अच्छी तरीके से हासिल होना शुरू हो जाए। क्योंकि इसके साथ मुद्दत नहीं बताई गई, जस्ट ये कहा गया है कि इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। आसान अमल है, मुश्किल नहीं है। 2 तरीके से मैं आपको इसकी तादाद बता दूंगी, जिस तादाद से आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा असर चाहते हैं तो ज़्यादा तादाद में पढ़ा जाएगा, अगर यानी कि अब आप ये है, और कुछ आपके पढ़ने पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी तड़प से, कितनी अकीदत के साथ, कितनी जो है वो उसके अंदर खो के, यानी कि जो वजीफा आप कर रहे हैं, जो जिक्र आप कर रहे हैं, उसके अंदर कितना डूब के आप उस अमल को करते हैं कि आप इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल होकर करते हैं। जितनी ज़्यादा तड़प होगी उतना जल्दी आपका जो है वजीफ़ा जो है वो मकबूल होगा, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। और उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। इन्हीं विर्द ने, इन्हीं के यानी इस्तग़फ़ार के विर्द से, दुरूद शरीफ के विर्द से आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी। आपके हर मसले में आपका हल आपको नज़र आएगा, मिलता चला जाएगा, सिर्फ नज़र नहीं आएगा, आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इस्तग़फ़ार को और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और हमें अपनी आखिरत संवारने की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया तो अपने आप ही संवर जाएगी, हम अगर अपनी आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र करें तो बहरहाल जो भी है, ये अमल जो है आपकी रूहानियत में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा कर देगा। इससे आपको दुनिया में भी फ़वाइद हासिल होंगे और आखिरत में भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो अमल का टाइम और तरीका आप नोट कर लीजिए। इसका टाइम तो फिक्स नहीं किया गया, आप किसी भी टाइम, जो भी टाइम आपको सूट करता है, बस पहले दिन जो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने रोज़ाना रूटीन उसी जगह का भी इन्होंने साथ कहा है कि जगह जो है वो भी और टाइम भी फिक्स करके करें। लेकिन मैं आपको जगह का इसलिए नहीं कह रही कि
समटाइम नहीं भी इंसान को वो जगह अवेलेबल होती, कभी कोई कहीं गया भी होता है, तो आप टाइम का ज़रूर ख्याल रखें कि टाइम आपका वही फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो फिर सुबह ही करें, अगर आप रात को कर रहे हैं तो फिर रात को करें, अगर आप शाम में कर रहे हैं तो शाम को करें, दोपहर में कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल एक एक मिनट का आपने ख्याल रखना है, बस आपका जो वक्त है ना, यानी कि सुबह दोपहर शाम रात, जो आप टाइम इसको पहले दिन देंगे, बाकी दिनों में फिर आपने इसको उसी टाइम पर वजीफ़ा करना है। और जगह के लिए मैं आपको फिक्स नहीं कर रही कि आप उसी जगह पे बैठ के इस अमल को करें, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा यही है कि अगर जगह और टाइम दोनों ही फिक्स कर लिए जाए। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आपने अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, यानी कि 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, बावजू ये अमल होगा। और आपने जब दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 बार, तो अपना अगर कोई मकसद रखना चाहते हैं आप इसके साथ, ठीक है, वैसे मैंने आपको इसके फ़वाइद बता दिए हैं कि अगर आप इसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई किसी ख़ास मकसद की दुआ करने की ज़रूरत नहीं। बस आप अल्लाह के लिए दुआ करें, अपनी यानी अपने लिए यानी रूहानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और आपके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे, जो भी आप इसके साथ दुआ मांगना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आपका मकसद है फिर उसकी नियत भी कर ले साथ। और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह इखलास जो है वो पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को पढ़ा जाएगा। अब किस तरीके से पढ़ना है वो आपने नोट करना है। आपने सूरह इखलास शुरू की, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, यहाँ से अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब जब अल्लाहु समद आप पढ़ेंगे तो इसको आपने तकरार करना है, यानी इसकी तस्बीह पढ़नी है पूरी 100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ के फिर बाकी सूरह मुकम्मल कर लें। और इसी तरतीब के साथ आप 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, ठीक है। या अगर आपने इसको 5 बार करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पहले दिन जो आपने तरीका शुरू करना है, फिर बाकी दिन आपको उसी तरीके पर चलना होगा। अगर आप इसको 5 बार पढ़ना चाहते हैं तो 5 बार पढ़ लें, इसकी तरतीब यही रहेगी, यानी कि सूरह इखलास जो है वो 1 बार पढ़े और बीच में अल्लाहु समद पढ़ा जाएगा 100 मरतबा। फिर दोबारा जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास शुरू करेंगे, फिर इसी तरह से आप अल्लाहु समद जो है वो 100 बार पढ़ के फिर पूरी सूरह मुकम्मल करेंगे। इसी तरतीब के साथ जब आप 5 बार अगर पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु समद की जो तादाद होगी वो 500 हो जाएगी, ठीक है। 5 बार सूरह इखलास पढ़ी जाएगी और 500 बार बीच में अल्लाहु समद पढ़ा जाएगा। या फिर इसको इसी तरीके से 11 मरतबा करें। अगर ज़्यादा आप जो है चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा रूहानियत हासिल हो, तो फिर आप 5 की बजाय 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। 11 मरतबा सूरह इखलास इसी तरीके से, यानी 1100 मरतबा बीच में आपका अल्लाहु समद की तादाद हो जाएगी। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। और इसके साथ आप इस अमल के साथ बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं इसको अमल को करने के बाद, ठीक है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा 1 दिन का अमल, तो आप इसके साथ ढेरों दुआएं करना चाहें, ढेरों दुआएं करें। कोई ख़ास मकसद रखना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो ये बहुत गारंटीड अमल है, बहुत सॉलिड अमल है। इंशाल्लाह इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसको आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको जारी रखें। आसान अमल है। अगर आप 5 बार भी इसको रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। 11 बार पढ़ें वो आपकी मर्ज़ी है, 11 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें। लेकिन ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि पहले दिन जो सिलेक्ट करेंगे तादाद, फिर बाकी दिनों में आपने उसी तादाद पर चलना होगा। इसलिए सोच समझ के अपनी तादाद फिक्स करें कि 5 बार करना है या 11 बार करना है, ठीक है। अमल बहुत गारंटीड है, ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें मुझे भी, तमाम उम्मत मुसलमा को। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की आमीन से किसी की दुआ ज़रूर कबूल करेगा।